ओम शांति। ओम शांति। मधुबन एक ऐसा स्थान है और उसमें शांतिवन, जहां हम सब भाई बहन अलग अलग स्थानों से आए हुए समय प्रति समय बाबा हमको इकट्ठे करता है और हमें आपस में मिलने का अवसर देता है। तो इतने बड़े परिवार को देखकर हम सब आपस में अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दुनिया में तो दूसरी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ ब्राह्मण परिवार के देखकर बाबा के हमें मौका भी मिलता है और एक दूसरे को देखकर उमंग और उत्साह में आते हैं। तो आज की शाम भी हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे बाबा के बच्चे भाई बहन बाबा से मिलने के लिए आए हैं और हम सब आपस में मिलकर रूह रिहान कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की अलौकिक खुशी है जो हमें और कहीं नहीं मिल सकती। तो न केवल ये खुशी है कि हम आपस में मिल रहे हैं, ये भी खुशी है कि हर कल्प इसी प्रकार से इसी शाम को इसी समय मिलते रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी क्या है कि आगे भी अनगिनत बार मिलते रहेंगे। हम अपना पाठ नूंद रहे हैं और ड्रामा ने इस बार हमको सुअवसर दिया है, तो आगे भी हमने अपना पाठ समझो आज के लिए तो नूंद लिया। अब प्यारे बाबा हमको एक अलौकिक यात्रा करा रहे हैं और दुनिया की भी यात्राएं होती हैं, भारत में खास तौर पे, जो उस यात्रा की जो अब हम कर रहे हैं उसकी यादगार के तौर पे होती है। उन यात्राओं में करती तो आत्मा ही है, किंतु देह सहित हम यात्रा करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। एक ही जन्म में कई बार करते हैं और द्वापर से जन्म जन्मांतर से यात्रा करते आए हैं। उस जिस्मानी यात्रा को आप देखेंगे कि हम धरती पर ही करते हैं, यानी हॉरिजेंटल करते हैं। उस यात्रा में ऊपर जाने की कोई बात नहीं है। और बाबा जो हमको यात्रा कराते हैं वो वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है। इसलिए जहां वो यात्राएं खत्म होती हैं वहां हमारी यात्रा शुरू होती है, ऊपर की तरफ है। अब आप जानते हैं कि शरीर तो ऊपर की तरफ जा नहीं सकता। दूसरी यात्राओं में तो शरीर और आत्मा दोनों जाते हैं, पर इसमें केवल आत्मा ही जा सकती है। तो हमारी यात्रा कितनी न्यारी है कि आपको चलने फिरने की ज़रूरत नहीं, धक्का खाने की ज़रूरत नहीं, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। बीमार हों, मोटे हों, बूढ़े हों, कुछ भी हों, आप ये यात्रा बड़े आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इस रूहानी यात्रा को जब हम करते हैं तो उसमें हमारी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस यात्रा को करवाती है? क्योंकि इस दुनिया में भी जितनी पावरफुल इंजन होगा उतनी तेज यात्रा होती है। अब ये तो ऊपर की यात्रा है, रॉकेट की तरह की है, तो इसमें शरीर तो यहीं पड़ा है। तो इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है हमारी जो ये यात्रा करवाती है? तो हम और आप तो रोज ही ये यात्रा करते हैं।
काफी समय से कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वह हमारी शक्ति है मन। मन अर्थात संकल्प शक्ति। ये यात्रा संकल्प शक्ति से होती है। जितना पावरफुल मन, उतनी तेज यात्रा और सीधी यात्रा। अच्छा, उसमें भी मान लो हम प्लेन से करते हैं, तो प्लेन तो चलाने वाली चीज है, उसके अंदर कौन सी शक्ति है? तो हम कहते हैं पेट्रोल। जितना ज्यादा अच्छी यात्रा करनी हो, उतना रिफाइंड पेट्रोल, डबल रिफाइंड पेट्रोल, उसमें कोई कचरे बचरे का मार्जिन नहीं। तो ये भी जो हमारी यात्रा है मन करता है, लेकिन मन का पेट्रोल क्या है? तो आप देखेंगे कि मन का पेट्रोल है प्रेम। हम अनुभव करते हैं, चाहे हम इस दुनिया में हों, चाहे हम ऊपर जा रहे हों, तो प्रेम एक ऐसी चीज है, वो मन में जितनी बढ़ जाए, उसी अनुसार उस समय जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस लक्ष्य से हमारा प्रेम होगा, तो मन उधर ही लग जाएगा। तो मन हमारा दो तरीके से चलता है। उसके दो पेट्रोल हैं। एक तो प्रेम का पेट्रोल, जिससे हम यात्रा करते हैं, और एक होता है मजबूरी। कभी कभी उड़ने वाले प्लेन को भी अगर रास्ते में कोई बाधा आ जाए, तो मजबूरी से उसको डाइवर्ट किया जाता है। इस एयरपोर्ट पे कुछ गड़बड़ है, वाया दूसरे से जाओ। और कभी कभी तो टेररिस्ट वगैरह भी प्लेन को मजबूरी से जाना उसको कहीं और होता है, खींच लेते हैं। इसी प्रकार से मन भी मजबूरी में आ जाता है कभी कभी। मान लो आप यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपके शरीर में कुछ नुक्स आ गया, कोई सीरियस बीमारी आ गई, तो आपका मन यात्रा को पोस्टपोन करके हॉस्पिटल की तरफ जाएगा। पूछेगा कौन सा डॉक्टर अच्छा है इस बीमारी के लिए, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। उस समय आप मन को कहो तो यात्रा कर, तो कहेगा पहले मेरी मशीन तो ठीक हो, शरीर तो ठीक हो। इसलिए कई प्रकार की मजबूरियां, हमारे पिछले संस्कारों की मजबूरी, हिसाब किताब ना चुकतू होने की मजबूरी, कई प्रकार की हमारी आसक्तियों की मजबूरी, कई प्रकार की हमारी ऑपोजिशन करने वालों की मजबूरी। तो आप सब जानते हैं कि कई प्रकार की मजबूरियां, जिसको हम कर्म बंधन कहते हैं या पुराने संस्कार कहते हैं, वो आ जाती है। लेकिन उनमें मन सचमुच प्रेम से नहीं जाता, मजबूरी से जाता है। जो ही मजबूरी पूरी हुई, मन वापस जा। तो मन वहां लगता नहीं है, वास्तव में मजबूरी से लगाया जाता है। किंतु जहां हमारा प्रेम है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, जहां हमें सम्मान मिलता है, जहां हमें कुछ फायदा होता है, उस चीज में मन ऑटोमेटिकली लगता है। कमाई होती है कुछ, तो उसमें आप मन को हटाना भी चाहेंगे कि ना जा, तो मन जिस चीज में लग गया, उसमें इतना जोर से लग जाता है कि आप उसके मालिक हैं, फिर भी उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में भी मान लो किसी ने हमसे ईर्ष्या कर ली या शत्रुता कर ली किसी प्रकार की, तो क्या होगा? अब हमारा मन उसमें सोचता रहेगा। हम कहेंगे भी अच्छा अभी तो घर में बैठे हो, घर में हो, रात है। नहीं, वो मन बार बार उसमें लगा ही रहेगा, उसकी खींच होगी। इसलिए आप देखेंगे कि बाबा कहते हैं, सारी मुरलियों में बाबा रोज कहते हैं
प्यार से बाबा को याद करो, प्रेम से बाबा को याद करो। और हर मुरली में बाबा हमें ये समझाते हैं कि मेरे से प्रेम करने में आपको जितना फायदा है, मेरे से मिलने में आपको जितना फायदा है, जितने जन्मों का फायदा है और जितनी प्रकार का फायदा है, एक प्रकार का वर्षा है, तन मन धन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। और कहाँ दुनिया ऐसी में जहाँ कोई उसको छीन नहीं सकता, और वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। तो तुमको प्यार ज्यादा किससे करना चाहिए, याद ज्यादा किसको करना चाहिए। और फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका हम खुशकिस्मत हैं, जितने ब्राह्मण हैं उन सब की सबसे ज्यादा बड़ी खुशकिस्मती क्या है? तो हम लोग यही कहते हैं हमें बाबा मिल गया, बाबा मिल गया तो सब मिल गया। ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान और त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हमारा पिता हो, तो उसको मिलने से तो और हर चीज की प्राप्ति वहीं हो जाती है। कहते हैं ना कि शिव के 2 बच्चे थे, कहानी में शास्त्रों में शंकर जी को शिव मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी वर्षा उसको मिलेगा जो सारी दुनिया का चक्कर पहले लगा के आएगा। तो एक बच्चा था उसका, वो चल पड़ा और दुनिया का चक्कर लगाने के लिए चला गया तेज तेज। और दूसरा बच्चा वहीं बैठा रहा और उसको लड्डू खाने का शौक था, लड्डू खाता रहा। जब उसने देखा तो पहले वाला बच्चा घूम करके सामने आ रहा है, तो उसने जल्दी से उठकर शिव का चक्कर लगा लिया। अब वो आ गया, बोला देखिए मैं तो आ गया हूं, बरसा दो। तो वो बोला कि नहीं, तुमने तो दुनिया का चक्कर लगाया है, मैंने तो तीनों लोकों के मालिक का चक्कर लगा लिया, मुझे मिलना चाहिए, और मेहनत भी नहीं करी। इसी प्रकार से हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमारी सबसे बड़ी पूंजी शिव बाबा है। अब कोई पूंजीपति हो और कंजूस हो, पूंजी हो लेकिन उसका प्रयोग ना करे, उपयोग ना करे, उसको क्या कहेंगे? सब यही कहेंगे कि देखो, उसको फराख दिली से यूज करके दूसरों को भी बताकर बढ़ाने की बजाय ये व्यक्ति वो लेके बैठ गया है। जैसे सांप के लिए कहते हैं कि खजाने पर बैठ जाता है, किसी को आने भी नहीं देता और खुद भी यूज नहीं करता। इसलिए अब सारी बात का सार ये है कि बाबा के साथ प्रेम रखना है। और हम कहते भी हैं, गीत गाते हैं, बड़े प्यार से गाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मुरली में भी रोज आता है क्या, कि मेरा तो शिव बाबा एक है ना। गीता में लिखा हुआ है, मन मना भाव हो जाओ, माम एकम याद करो और सब धर्मों को छोड़ दो। मेरा तो शिव बाबा एक, क्योंकि उससे सब प्राप्ति है। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन क्या है? दूसरा ना कोई। अब हम पहली लाइन को तो बड़ी अच्छी तरह प्रेम से कहते हैं, हमारा और कौन है जी, शिव बाबा है। लेकिन आप अगर किसी से अव्यभिचारी प्रेम रखते हैं, पतिव्रता की तरह प्रेम रखते हैं, सिंगल माइंडेड प्रेम रखते हैं और उससे उम्मीद रखते हैं वो भी हमसे पूरा प्रेम रखे, तो हमें फिर दूसरों से तो नहीं रख सकते। दुनिया में रोज ऐसे किस्से आते हैं कि किसी का पति पत्नी है, उनका किसी दूसरे से लगाव हो गया तो बहुत मार भी देते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि मैंने जब तुमको मिला और केवल आपने कहा मेरा बाबा, बाबा ने स्वीकार किया मेरे बच्चे, उसमें बाबा ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। जैसे मुसलमान शादी करते हैं, अंधी कबूल, लंगड़ी कबूल, कबूल। अच्छा, अब बाबा ने कहा ठीक है, जो हो जैसे हो जिस प्रकार के हो, मैं तो ऑलमाइटी हूं, मुझे तो कुछ दहेज लेना नहीं, आपसे देना ही है। इसलिए बाबा ने स्वीकार कर लिया।
और कहा ठीक है। अब बाबा को पता है कि एडॉप्शन जो होता है वो हमेशा अमीर ही गरीब का करता है। अमीर तो कभी गरीब के पास एडॉप्शन करने गया नहीं। तो बाबा ने हमको अडॉप्टेड बच्चे बनाया हुआ है, मुख वंशावली बनाया हुआ है। इसलिए हम बाबा ने कहा मेरा सब तेरा है, लेकिन एक चीज तो होनी चाहिए ना कि तेरा भी सब मेरा है। हालांकि तेरे में कुछ है नहीं, पुराना शरीर, पुराने कर्म भोग, उधार ही उधार है। इतने जन्मों का उधार है हमारे ऊपर, और उधर हमें कमाई है फ्यूचर की। फिर भी बाबा ने शर्त रखी दूसरा ना कोई। इसके कारण से मेरी तरफ ही आपका ध्यान रहे, कमाई की तरफ ही, इधर उधर डाइवर्शन ना हो। कोई यात्री यात्रा करे, कई मुरलियों में आता है कि शिप से उतर गए, चाट पकौड़ी खाने लग गए, शिप चल पड़ा है। तो जो यात्रा करे और डाइवर्शन करे तो वो बिल्कुल अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर सीधा नहीं पहुंच सकता, और दोबारा दोबारा करे तो उसका संस्कार बिगड़ता है। इसलिए अब बाबा ने कहा कि मनमना भव हो जाओ, इसमें आपका फायदा ही फायदा है। और हम इतने खुश हुए, हमें तो सपने में भी नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। भक्ति करते थे, थोड़ी बहुत प्राप्ति हो जाए। हमने फौरन सौदा कर लिया, सबने किया फौरन सौदा। बाबा से किया ना, कितनी देर लगी? 1 सेकंड। अच्छा, उस समय है प्राप्ति ही प्राप्ति दिखी, प्राप्ति ही प्राप्ति दिखी। और बाबा कहते हैं जो ही आप बच्चे त्याग करते हैं तो त्याग का नेचुरल रिजल्ट है भाग्य। उसी वक्त उनको भाग्य मिल जाता है। त्याग किया, भाग्य मिला। तो जब हमने पुराने शरीर पुराने का त्याग करके मरजीवा जन्म ले लिया और बीके का टाइटल ले लिया, बीके का टाइटल इतना पावरफुल है, दुनिया में तो किसी को भारत रत्न वगैरह मिलता होगा, पर यहां तो बीके का टाइटल है। जो युगल थे उनको कुमार बना दिया, माताओं को कुमारी बना दिया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। दुनिया में कोई नहीं कर सकता कि किसी शादीशुदा को कुमारा बना दे, नहीं। तो बाबा ने ये भी कर दिया और इतनी जोरदार प्राप्ति कराई कि हम सब कुछ भूल गए और मस्त होके वाह 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 वाह। लेकिन ये मन जो है, जो हमारा आज का विषय है, इस मन को बहुत चंचल कहा गया है। और बुद्धि जो है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर भगवान ने कहा है निश्चय बुद्धि विजंती और संशय बुद्धि विनशंति, सिवाय ब्राह्मणों के, और वो भी थोड़े से ब्राह्मणों के, 100% निश्चय बुद्धि विजंती कितने हैं? तो बाबा कहते विजंती माला को देख लो, 8 हैं, 108 हैं, 16,000 हैं, बहुत गिनो तो 9 लाख हैं। बाकी फिर क्या है? तो हमें निश्चय भी होता है, बीच में बुद्धि जो है घुमा देती है, संशय भी करा देती है, और ज्ञान को ही ऐसे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि बाबा के ज्ञान को ही कर रहे हैं ना हम, लेकिन उसमें वो अपनी कलयुगी तमोगुणी बुद्धि बीच में इंटरफियर करती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि श्रीमत जो हमें 100% निश्चय बुद्धि बना के विजय कराती है, उसमें हम अपनी मन मत से श्रीमत को टेस्ट करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। भगवान के बच्चे बन गए, भगवान को मान लिया, वाह वाह कर दिया, चल भी पड़े, और बाबा ने त्याग के बदले में कहा हर बच्चे को स्वर्ग में जाने का अधिकार हो गया। और कोई विद्वान, कोई साइंसदान, कोई धनवान, कोई व्यक्ति स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकता, ना क्राइस्ट, ना मोहम्मद, ना इब्राहिम। अब भगवान ने हर बच्चे को जन्म लेते ही स्वर्ग दे दिया। अब कहा इसको और ऊपर चलो तो तुम्हारी तरक्की यात्रा करो।
हम खुशी से यात्रा करने लग गए। सभी कहते हैं कि शुरू शुरू में जब आए थे हमें हमें बड़ा जोश था, बड़ा उमंग था, ऐसे दुनिया ही नहीं दिखती थी। पूछो आज क्या है? तो कई तरह के उत्तर मिलते हैं, आप जानते हैं। चल रहे हैं, अच्छा भी लगता है। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट स्टेज त्यागी। त्यागी होते हैं, महात्यागी होते हैं, सर्वस्व त्यागी होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज त्यागी, हम सभी त्यागी हैं, इसीलिए इस हॉल में बैठे हैं अब तक। ठीक है, तो बाबा ने त्याग का भाग्य दे दिया। अब क्या हुआ कि मन ने कहा दोनों हाथ में लड्डू रख लो, ये दुनिया में भी मौज करो, उसमें भी मौज करो, हैं? तो दिमाग थोड़ा, बुद्धि ने कहा हाँ ये ठीक है, यहां का भी सुख लो, वहां का भी लो। बाबा ने कहा शरीर का ध्यान रखो, ये संगम युगी शरीर है, बहुत वैल्यूएबल है, इसको संभाल के रखना है, क्योंकि इसी के अंदर जब तक हो तब तक आप अपनी चढ़ती कला की कमाई कर सकते हो। पहले तो ये माना। अब बाद में क्या हुआ कि अरे शरीर, बाबा ने कहा शरीर को ज्यादा ध्यान रखो, मन रे बॉडी कॉन्शियस हो जाओ सारा दिन। शरीर, बाबा ने कहा ना शरीर वैल्यूएबल है, सैर करो, चाहे मुरली का टाइम ही हो, सैर करो, शरीर बनाना है ना। अब बाबा कहता देखो, मैंने कहा था आत्मा को पावरफुल बनाओ, तो शरीर आप ही पावरफुल रहेगा, आयु आप ही, तुम बुद्धि ने घुमा दिया और मन के अंदर ये उल्टा संकल्प लगा दिया। इसी प्रकार के अनेक संकल्प आप सब जानते हैं कि परिवार का ध्यान रखना, धन कमाना, ये इतना धन देता है मैं इससे कम क्यों दूं, वगैरह वगैरह। बाबा ने तो ऐसा कभी कहा नहीं। तो सार ये निकला कि जब इस स्टेज में आ गए, वो वाली यात्रा के लिए समय कम निकालना शुरू कर दिया, मन में वो प्रेम भी रखा, और कभी कभी वो प्रेम जोर से आया, मधुबन में आए, किसी जगह तपस्या की, भट्टी की, तो तेज हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वो प्रेम जो था औरों में भी बट गया। तो नतीजा क्या है आप देख रहे हैं। पहले अपना भाग्य याद आता था, अब कभी कभी अपना त्याग भी याद करने लगे। देखो ना, मैंने ये किया, वो किया, ये त्याग किया, बाबा को ये दिया, सेंटर को चलाता हूं। अब बाबा कहता है, रोज परसों भी कहा है, अरे तुम भगवान को देते हो या भगवान तुम्हें देता है? मैंने तो एक मामूली सी शर्त रखी हुई है कि तुमको दूं, और सारी दुनिया की आत्माएं आके कहें हम भी तो आपके बच्चे हैं, इसको क्यों दिया? तो बाबा कहते हैं इसने देखो अपना दिया। उसकी बजाय हम ये करते हैं, और फिर जो हमारे भक्ति मार्ग के बहुत पुराने संस्कार हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे, भगवान को कह दिया मेरी सब दयालु है, तरस करता है, मेरे अवगुण चितना करो। अब प्रभु जी आ गए, बोले बच्चा मैं भी दूसरों के अवगुण देखने लग जाऊं तो मैं तो प्रभु जी हो ही नहीं सकता, मैं तो किसी के भी अवगुण चित नहीं धरता है, इसलिए तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पक्का समझ लो कि मैं किसी के अवगुण चित नहीं रखता, तेरे भी नहीं धरता, परंतु अब तुमने मुझे याद किया है तो चलो मैं भी कुछ कह देता हूं। तो बाबा ने कहा बच्चा तुम भी किसी के अवगुण चित न धरा करो। बाबा ये तो मुझे मंजूर नहीं है, मैं तो सबके अवगुण चित्त धरूंगा, पर आप मेरे अवगुण चित्त न धरो। अब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो वही संस्कार हमारे यहां भी आ जाते हैं। फिर हम ये दो आंखों से ज्यादा देखते हैं, और वो जो तीसरी जादू वाली आंख है जो हमारे को वहां का दिखाती है, वो थोड़ी दब जाती है। तो क्या होता है, जिसको बाबा कहते हैं पूरे झाटकू नहीं होते, अधमरे। अधमरा बहुत खतरनाक होता है, बेचारा तड़पता रहता है, सुख तो उसको क्या होना है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो फिर ये चाल हो जाती है कि ब्रह्मा बाबा ने तो कहा बाबा आज से मेरा तन मन धन से समय सब तेरा,
और हम वैसे कहते हैं सब तेरा, लेकिन मोह भी है। कुछ नुकसान हो गया, बाबा ये तो नुकसान हो गया, अरे तेरा है, बाबा का नुकसान हुआ, तुम्हारा क्या हुआ? कुछ फायदा हो गया तो खुश हो गए, तो वो अवस्था भी नहीं रही। इसलिए अधमरा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, ना इधर का ना उधर का, दो घरों का मेहमान भूखा रहता है। तो फिर हैरान होते हैं, हम मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, मधुबन में भी आ गए हैं, सारा कुछ बाबा का ही है, परंतु वो खुशी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आखिरकार ये सब चीज का जन्म कहाँ होता है? तो आप देखेंगे हमारा मन एक ऐसा स्थान है, जो कुछ हमारे अंदर है, संस्कारों के रूप में कहो, झुकाव के रूप में कहो, वो हमारे मन के अंदर है। ठीक है, आप करोड़पति हैं, पर ये करोड़पति का नशा किस में है? मन में है। आप ज्ञान में बहुत अच्छा चलते हैं, ये नशा किस में है? मन में है। अगर आप किसी बात में कमजोर हैं तो ये चिंता भी किस में है? मन में है। हर चीज मन में होती है, और मन फिर बुद्धि को कंट्रोल करता है। हम समझते हैं, ज्यादातर हम धोखा ये खाते हैं, हमारे पास बुद्धि है ना, और बुद्धि तो हमें बताएगी राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन हमारी बुद्धि अगर ठीक होती और राइट बताती तो हम दुखी क्यों हैं? तो जरूर श्रीमत ही हमें ठीक सुख का रास्ता बताएगी। परंतु मन कैसा है? मान लो कोई व्यक्ति चोर नहीं है, कभी उसने चोरी नहीं की, तो उसका मन में अंदर है कि मैं चोर नहीं। अब मान लो यहां किसी का बहुत बड़ा पर्स रह गया, अब वो कच्चा पक्का उसके दिल में आया कि चलो बाबा की सेवा में ही लगा देंगे, ये पर्स उठा लो। अब मन तो रोक के कहेगा बुद्धि को, नहीं ये काम नहीं करना। अब बुद्धि भी कहेगी ये काम नहीं करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि बुद्धि भी उसी की गुलाम है, मन भी उसका ही है, मालिक वो है। बाबा रोज कहता है आत्मा मालिक है, उठा लेता है। या दुनिया में भी पहली बार चोरी करता है तो बुद्धि रोकती है, अगर 4-5 बार 6 बार कर ले तो बुद्धि धीरे धीरे रोकना बंद कर देती है कि इसको क्या रोकूं। अब वही बुद्धि उसको ये सिखाती है चोरी कैसे करनी है। पहले सिखाती थी चोरी नहीं करनी है, अब सिखाती है चोरी कैसे करनी है तो पकड़ा ना जाए। अब देखो, इसलिए बाबा ने मन को पकड़ा है। ये बच्चे अपने मन को, क्योंकि मन ही वो चीज है जो हमें यात्रा करवाती है आत्मा को, और मन में ही प्रेम या घृणा या इच्छा या आलस्य करना है या नहीं करना, ये मन में ही होता है। इसलिए मन एक छोटी सी चीज है, मन हमारी संकल्प शक्ति है। तो उसको कंट्रोल करने से हम सारा कुछ अपना समय, शक्ति, साधन, दिशा जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मन को टिकाना। अब मन इधर उधर 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 भाग रहा है, तो हम समझते हैं कि जिधर मेरी इच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है, मन उधर ले जा रहा है? यहाँ बैठे हैं, सोचते हैं चलो भोजन ही करें आए, भाषण तो रोज सुनते हैं, मन आपको उठा के किचन में ले जाएगा, है ना। तो ये जो मन है, इसको ठीक रास्ते पे रखना, उसके लिए बाबा हमेशा हमको कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, मन को बिजी रखो। मन एक ऐसा जिन है जिनकी कहानी बाबा ने कई मुरलियों में सुनाई है। एक बड़ा पावरफुल जिन था, सब काम फटाफट करता था, लेकिन वो खाली नहीं रह सकता था। तो एक व्यक्ति के पास गया कि मैं तेरी सारी सेवा करूंगा, लेकिन अगर मुझे खाली रखा तो मैं तेरे को मार दूंगा। मुरलियों में आता है, तो व्यक्ति ने एक बांस खड़ा कर दिया
और जब उसको काम होता था कहता जिन आ ये कर सफाई कर दे, पूरी हो गई, जब बांस पे चढ़ता रहे उतरता रहे, उसको बिजी रखा। इसी प्रकार से फर्स्ट चीज बाबा कहते हैं खाली मन शैतान का डेरा, है ना, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो अपने मन को सदा बिजी रखो, इसमें बहुत कल्याण है। अब बाकी प्रकार की सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, बाबा ने 3 तरह की सेवा तो बताई है, वो हमें जब मिलेगी हम करेंगे। कोई सामने आएगा तो ज्ञान सुनाएंगे, या कोई आपको भाषण करने को देगा तो ज्ञान सुनाओगे। कर्मणा सेवा भी आप कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो करोगे, लेकिन 24 आवर्स कौन है जिसको हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसको सेवा ठीक तरह नहीं कर रही, वो है मन। क्योंकि मन में तरह तरह के संस्कार, पुरानी चीजें, इच्छाएं और विरोध आदि आदि जो बाबा कहता है सब भरा हुआ। तो मन में अहंकार के कितने रूप हैं। अहंकार कहा जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है, और अहंकार भी देह भान से आता है। ये जितने हमारे दुश्मन हैं वो देह भान से आते हैं, क्योंकि देह तो यहाँ की यात्रा कराती है और करनी हमने ऊपर की यात्रा, देह तो ऊपर जाती नहीं। ये तो है ही ग्रेविटी से पुल की हुई। इस धरती पर देह को ग्रेविटी ने खींचा हुआ है, आप इसको जितना मर्जी ऊपर उछाल दोगे फिर नीचे आ जाएगी, और इसका डेस्टिनेशन है ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान। तो इसको अगर हम इसके चक्कर में पड़ गए तो फिर आपको अभिमान भी आएगा, इधर उधर देखेंगे, ये बड़ा है या मैं बड़ा हूं, ये धनवान है या मैं फलाना हूं। अपने ज्ञान के भी चक्कर में आ जाएंगे, ये ज्ञान अच्छा सुनाता है या मैं सुनाता हूं, कंपटीशन में आ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अच्छा, तो अभिमान जो मैं है, तो बाबा ने कहा हुआ अभिमान का रूप है मैं। अब मैं 2 तरह के होते हैं, एक ऊपर उठाने वाला और एक नीचे गिराने वाला। मैं के साथ मेरा है। तो अगर तो मैं आत्मा मेरा बाबा तो ऊपर के यात्री, और अगर मैं शरीर और मेरे ये सब कुछ देह के संबंध तो नीचे के यात्री। तो ये 5 सारी बीमारियां आ जाएंगी। अब आप देखिए, अगर हमने सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या को देखना हो कि संगम युगी ब्राह्मण होकर पूरा ज्ञान रखते हुए उस ज्ञान को रोज बाबा के द्वारा रिफ्रेश होते हुए, बूस्टर लगाते हुए हम अच्छी तरह समझते हैं कि सारे कल्प में चढ़ती कला का समय केवल संगम युग है। जहां आप कुछ भी नहीं करोगे, बाबा की श्रीमत पर चलोगे, कुछ मेहनत कर, तो आप चढ़ती कला में हो। लेकिन उसके लिए शब्द है स्मृति, कि हम स्मृति में रहें, रूहानियत में रहें। और जो ही विस्मृति हुई, दूसरा मैं आया, तो हम जिस्मानी हो जाएंगे, इन 2 आंखों से देखेंगे। तो ये हम चेक कर सकते हैं सुबह से शाम तक कि हम बॉडी कॉन्शियस कितने रहे, नुकसान करने वाले मैं में कितने रहे और फायदा करने वाले मैं में कितने रहे। अब नुकसान करने वाला मैं जो है आई, उससे मायूसी सैडनेस, मगरूरी घमंड, मुरझाइश डिप्रेशन और मतभेद, ये 4 चीजें पैदा होती हैं। ठीक है, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद। अब इससे तो आपका सारी जीवन वेस्ट चली जाएगी। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा हीरा जन्म कौडियों के बदले जा रहा है। इसलिए अब आती है बात दूसरे मैं की। अब मैं जो आत्मा हूं, उसका जो मन है, जिसने ये यात्रा करनी है, तो बाबा ने कहा है कि देखो, सारी दुनिया में किसी के पास सृष्टि चक्कर का ज्ञान नहीं है। सुदर्शन चक्कर मैं गीता के भगवान ने आपको दिखाया। सतयुग से लेकर कलयुग तक क्या क्या हमारे साथ हुआ, हम किस किस जन्म में आए, सतो प्रधान हुए, सतो हुए, रजो हुए, तमो हुए,
हुए, तमो प्रधान हुए, अब फिर आकर के संगम युग में बाबा ने सारा चक्कर दिखाया। ये तो हो गई हिस्ट्री, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री। लोग हिस्ट्री पीछे की जानते हैं, सिर्फ आगे का नहीं उनको पता कि मनमोहन सिंह के बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनना है। पर बाबा ने हमको तो नटशेल में सारी हिस्ट्री बता दी कि कोई भी आ जाए, दुनिया ने तो गिरना ही है, विनाश ने तो आना ही है। फिर ज्योग्राफी, वो भी बाबा ने बच्चे की तरह हमको निराकार लोक, आकार लोक, साकार लोक, वो ज्योग्राफी भी 1 सेकंड में पढ़ा दी। तो बाबा कहता है इतने पढ़े लिखे जो हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने वाले, कम से कम और कुछ ना करो तो जैसे कोई रिच व्यक्ति अपने खजाने को देखकर या अपने बैंक बैलेंस को देखकर, कॉपी देख करके इसमें इतना ब्याज भी लग गया, मेरे इतने हो गए, खुश रहता है। तो और मिट्टी से खेलने की बजाय अपने ज्ञान के हीरों से मन को इसी में बिजी रखो। इतने तुम्हारे डेस्टिनेशन हैं, लोग तो खर्चा करके जाते हैं रिट्रीट करने गांव किसी पहाड़ पर, स्विट्जरलैंड जाते हैं। आप तो जब मर्जी जहां मर्जी चले जाओ, उसी अवस्था में हो जाओ, परम धाम में शांति शांति। सूक्ष्म लोक में बोलना कुछ नहीं, पर सारा अनुभव हो रहा है, फरिश्ते की तरह हल्के, कोई बोझ नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहां आ जाओ तो यहां भी हम दुनिया से न्यारे कमल की तरह हैं, कितनी बड़ी मुरली आई है। तो ये, और इधर से सतयुग त्रेता, तो बाबा कहते हैं बिजी रखने का तो बहुत अच्छा तरीका बताया। लेकिन अगर हम चक्कर घुमाएंगे ही नहीं तो चक्कर काहे का रहा, वो तो सर्कल हो गया, साइकिल थोड़ी रहा। यहीं बैठे रहेंगे, इसी जन्म का सोचेंगे मैं फलानी जगह रहता हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा शरीर है। तो ज्ञानी का तो ये नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन को आप टेस्ट करो। जैसे चावल के पतीले में आपने देखना हो कि चावल पक गए हैं कि नहीं, कितने पके हैं, तो आप सारा पतीले में से केवल एक चावल निकाल के उसको देख सकते हो। उससे आपको पता लग जाएगा पतीले का क्या हाल है। डॉक्टर भी क्या करता है, आपका खून टेस्ट करता है तो 1 लीटर खून थोड़ी निकाल लेता है। एक जरा सी प्रिक करके 1 ड्रॉप खून में से वो सारी हिस्ट्री बता देगा कि आपकी किडनी का क्या हाल है, लीवर का क्या हाल है, शुगर कैसी है, ये किडनी, ये वगैरह सारा बता देता। तो हम भी किसी भी वक्त अपने एक संकल्प को सामने लें और उसमें देखें, क्या देखें कि भाई इसमें पिछले पास्ट की बातें कितनी हैं, हम पिछली बातें कितनी सोच सकते हैं। हमें कहा गया है फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। इसका अर्थ तो यही है कि जो काम हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, बाबा के सुपुर्द करके अगला सेंटेंस कैपिटल लेटर से नया शुरू करो, अगला दिन नया शुरू करो, बल्कि हर अगली घड़ी नई शुरू करो। लेकिन पास्ट के अगर आते हैं, वो क्यों आते हैं? किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी से द्वेष हो गया, अंदर कोई अभिमान आ गया, या बाबा ने जैसे कहा है कि परिवार से अलग होकर अकेले बन के मैं तीव्र प्रसारत करूं, इस तरह का उल्टा ख्याल आ गया। सतयुग में तुम तीव्र प्रसारत कर सकते हो, या जितनी कमजोरियां हैं उनमें से कोई आ गई तो उसको कहते हैं पास्ट के संकल्प, फालतू संकल्प। फिर बाबा कहता है कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट काम में जा रहा हो, यात्रा कर रहा, और वो यात्रा पैदल की तरह करे और कोई हवाई जहाज में करे, तो चल तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन स्पीड क्या है? तो इसलिए साधारण संकल्प साधारण मनुष्य करते हैं, और हमारे पास तो बिल्कुल ऐसे संकल्प जो बिल्कुल श्रेष्ठ हैं वो हमने करने हैं, वो भी तो मन नहीं करने हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कि ना तो व्यर्थ करने हैं। आप देखेंगे 80% व्यर्थ है, इसलिए हैं कि बॉडी कॉन्शियस में है। साधारण इसलिए हैं कि दूसरों के साथ अपने को कंपेयर करते हैं। मैं तो जी एक गृहस्थी माता हूं,
मेरे इतने बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना होता है, रोटी बनानी है, बस सेंटर में गए, जो बाबा को याद कर लिया, बीच में जो मैं फर्स्ट डिवीजन में कैसे आ सकता हूं? ठीक है, अब अपने आप को खुद ही अपने संकल्प से निराश कर लिया। अब बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे लास्ट सो फास्ट जा सकता है। ठीक है, आप में से कितने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं यहां? फर्स्ट टाइम। देखो, अगर ये सोचने लग गए कि यात्रा में कितना समय बाकी है, तो फिर आप तो निराश हो जाओगे। और दूसरे को देखा, हमारे सेंटर की दीदी तो देखो इतने साल से ज्ञान में चल रही है। इसलिए पहले इस धोखे से छूटना है। अगर बाबा कहता है कि तुम लास्ट सो फास्ट जाके फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो, हम बाबा को बाबा मानते हैं, फिर ये कौन सी गड़बड़ है जो हमारे दिमाग में मन डाल देता। अब आप देखिए कि एक एक्टर है, मशहूर हीरो एक्टर है। बाबा कहता है आप सब हीरो एक्टर हो, सतयुग से कलयुग तक आप पूरा चक्कर लगाते हो, ऑलराउंडर हो, कुछ भी कर सकते हो। हर पार्ट में, चाहे साधारण भी पार्ट है, हीरो उसको हीरो की तरह करता है। अगर किसी हीरो एक्टर को राजा बना दो तो उसकी ज्यादा तारीफ होगी, या उसको मान लो आपने कुली बना दिया या मरीज बना दिया, तो दोनों तरह से मरीज का पार्ट हीरो एक्टर कर रहा है और राजा का, दोनों में उसकी जो प्रशंसा होगी बराबर होगी, या राजा की ज्यादा होगी, मरीज की कम होगी? क्या ख्याल है? हैं? हीरो एक्टर को उसके पार्ट बजाने पर प्रशंसा होती है। अगर वो मरीज भी बनता है तो ऐसा बढ़िया बनता है असली मरीज से ज्यादा। डॉक्टर भी बनता है तो ऐसा बनता है असली डॉक्टर से ज्यादा। तभी तो लोग पैसा देकर उसको देखने जाते हैं। अब बताओ कि हीरो एक्टर की जो प्रशंसा होगी वो ऊंचे रोल में ज्यादा होगी और नीचे में कम होगी, या बराबर होगी? क्या ख्याल है? डॉक्टर बनेगा ज्यादा होगी, मरीज बनेगा कम होगी, या दोनों में एक जैसी होगी? सोचो, क्या जवाब है? क्यों जी, कैसी होगी? एक जैसी होगी? अच्छा, उसको जो पैसा मिलता है एक्टिंग करने का, वो राजा बनने में ज्यादा मिलेगा और मरीज बनने में कम मिलेगा, या बराबर मिलेगा? बराबर। अब एक टेम्पररी एक्टर को भी प्रशंसा और जो प्राप्ति है बराबर है, कोई भी रोल करे, तो हम क्यों सोचते हैं कि मैं माता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, उसका मैं पालना करती रहती हूं, मेरे को क्या, मैं फर्स्ट डिवीजन में कैसे आऊंगी? तो ये बात है कि हमें कंपेयर नहीं करना, इस रोल को समझ कुछ भी नहीं करना। एक दास दासी का काम करने वाला भी ऊंचा पद पा सकता है अगर वो धारणा में रहता है। इसलिए ये भी मन के अंदर गड़बड़ आती है। तो बाबा ने कहा है, और सेवाएं तो कोई कोई कर सकता है या कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन मनसा सेवा एक ऐसी सेवा है जो कोई नहीं कह सकता मैं कर नहीं सकता, और हर एक को 24 घंटे का टाइम है, और जितनी मनसा सेवा चाहे कर ले। और सबसे पावरफुल सेवा भी मनसा सेवा ही है। और मनसा सेवा आपका योग भी अच्छा रखेगी, आपको बिजी भी रखेगी, क्योंकि और सेवा में तो कहेंगे मैंने ये कर लिया, अब मैं फ्री हूं। मनसा सेवा तो फुल टाइम कर सकते हैं, किंतु मन में ना साधारण संकल्प आने देना है, ना व्यर्थ संकल्प आने देना है। मन को पावरफुल बनाना है, और उसका प्रेम जितना बाबा से होता जाएगा, मेरा तो बाबा, तो बाबा की याद, घर को भी बाबा का घर समझ के, पैसे को बाबा का पैसा समझ के, समय को बाबा का पैसा समझ के, जो भी जिम्मेवारी है उसको बाबा की दी हुई समझ के, सारी अपनी प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति, बाबा की प्रवृत्ति बना के चलेंगे तो बाबा साथ ही साथ है। आपको कभी लगेगा ही नहीं लौकिक और अलौकिक अलग अलग है। इसलिए ट्रस्टी जो त्यागी नंबर 1 है पहले क्वालिटी का, उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगता है,
बहुत पसंद आता है, कोशिश भी करता है चले, लेकिन पूरा चल नहीं सकता, युद्ध करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है वो नॉलेजफुल है, पावरफुल नहीं है, विघ्न विनाशक नहीं है। रास्ते में कोई रुकावट आ गई, रुक गए, फिर दूर हो गई, फिर चल पड़े, तो वो है त्यागी। त्यागी तो हम सब हैं। अब उसके बाद आता है महात्यागी, है ना। अब क्योंकि जितना त्यागी होंगे उतना मनसा सेवा करेंगे, तो महात्यागी इन चीजों से तो पार हो जाता है, उसको ज्ञान समझ में आ जाता है, वो ट्रस्टी होके चलता है, उसको इस प्रकार के विघ्न नहीं आते, महावीर हो जाता है, तो महात्यागी है। लेकिन महात्यागी में फिर एक गड़बड़ रह जाती है। वो क्या रह जाती है कि वो मैंपन को नहीं छोड़ पाता। बाबा कहता है तुम बेहद का वर्षा चाहते हो तो बेहद में रहो, ठीक है, और निरंतर अगर अनइंटरप्टेड वर्षा चाहते हो कि माया वहां एंटर भी ना हो तो निरंतर रहो। तो हमारे दो शब्द हैं, सदा और सर्व। सदा बीच में टूट फूट ना हो, ज्योतिषी भी कहता है आपकी लाइन में टूट फूट नहीं होनी चाहिए, और सर्व। तो वो क्या करता है, महात्यागी मैं में आ जाता है, क्योंकि बाबा ने त्याग का भाग्य हर एक को दिया। आप सब जानते हैं, आपका बिजनेस अच्छा हो गया, टाइम बच गया, मुसीबतें टल गई, बड़े हर एक को अनुभव है। परंतु वो जो बाबा ने प्राप्ति कराई त्याग के भाग्य के, उसको हम मेरी कहने लग जाते हैं। मैं देखो, बाबा ने आपकी विशेषता को बढ़ाया तो मेरे में देखो कितनी विशेषता है। मैंने ये भाषण किया, कितने लोगों ने तारीफ की। वैसे मैं तो निर्माण हूं, परंतु क्या करूं, लोग मुझे ही बुलाते हैं भाषण करने को, मेरे कोई ऐसे कहते हैं तो बाबा ऊपर से मुस्कुराते हैं कि बच्चा तुम उनको बाबा कॉन्शियस बनाने की बजाय आत्मा के अंदर लाते हो। अगर बाबा को तरफ ध्यान दिलवाओ तो बाबा को याद करेंगे, तुम निमित्त हो। अगर मैंने ये किया तो वो जो मैं है वो महात्यागी को लिमिट में ला देती है। मेरा फायदा होगा, मेरे सेंटर का फायदा होगा, मेरे जोन का फायदा होगा तो मैं करूंगा। हम दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, हमने देखा है बहुत से दिल्ली के सेंटर यज्ञ का कॉमन प्रोग्राम समझ के फटाफट एग्री करते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं, वो कहते हैं ये प्रोग्राम तो मेरे सेंटर के बहुत दूर हो रहा है, इसमें मेरे सेंटर में तो कोई स्टूडेंट बढ़ेगा नहीं, उनको ऐसे ख्याल आते हैं। तो बाबा कहता है ये महात्यागी और त्यागी के बीच का फर्क आ जाता है। अब जो फाइनल बाबा कहता है मेरे बच्चे जो पूरी मनसा सेवा कर सके 100%, वो है महात्यागी। अब महात्यागी के बाबा ने लक्षण बताए हुए हैं, क्योंकि मेरा टाइम पूरा होने वाला है, मैं आपको केवल वो लक्षण बता देता हूं और उसके ऊपर आप अपने आप से वर्क करके उसको पूरा कर सकते हैं। महात्यागी का पहला लक्षण वही है जो देवताओं का स्टेटस है, सर्वगुण संपन्न। अर्थात मुझे गुण ग्रही, सर्वगुण संपन्न हम कैसे बनेंगे? अगर हम सिर्फ गुण संपन्न हैं, हमारे में 14 गुण हैं, तो फिर आप जानते हैं कि गुण संपन्न जो सदा अपना ही पुरुषार्थ करते रहते हैं तो वो त्रेता में जाते हैं, ठीक है, चंद्रवंशी पंथ। तो जितने गुण कम हैं उसको इग्नोर नहीं करना कि मेरे में गुण अच्छे हैं। गुण तो हैं, जो कम हैं उसको हमें पूरा करना है। किसी को सहन शक्ति कम होती है, किसी को सहयोग की शक्ति कम होती है, कई हैं। तो दादी जानकी ने हमें बताया हुआ है कि आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात पवित्रता हर प्रकार की। दूसरी बात सत्यता, सत्यता मीन्स सोल सत्य है, परमानेंट है, सोल कॉन्शियस होके हम कितना समय रहते हैं। तीसरी बात धैर्यता, यानी जो ड्रामा है ड्रामा अनुसार सब होना है, उसको देख के साक्षी होके चलना और भगवान को साथी रह के चलना, धैर्यता। अगर हम इम्पेशेंट हैं, ये जल्दी से हो जाए, ये क्यों नहीं हुआ, तो फिर ड्रामा के पट्टे पर नहीं है। फिर नम्रता, कि हम हैं तो बहुत अच्छे लेकिन हम में अभिमान है। अभिमान दूसरे को इंसल्ट करवाएगा,
आपको इंसल्ट की फीलिंग करवाएगा। अभिमान नहीं है तो कभी इंसल्ट नहीं होगी। तो नम्रता, निर्माणता, और लास्ट है मधुरता। ज्ञानी होकर हम कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, देखा ये फालतू की बात कर रहा है, चिड़चिड़े हो, वो भी नहीं रखना। तो इसलिए सर्वगुण संपन्न हमको बनना है, ये हमारा लक्षण है सर्व त्यागी का। उसके बाद संपूर्ण निर्विकारी। आपको पता है देवताओं का गुण है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। किसी भी प्रकार का विकार छुपाना, ये इसमें ऐसे हो, दुनिया वाले भी करते हैं, धन को छिपाना, योग्यता को छुपाना, काम चोरी करना, आलस्य करना, ये सब उसमें आते हैं। उसके बाद बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी। जो सेवा हम करते हैं वो ये देख कर ना करें इसमें मेरे को कुछ मान मिल जाएगा, मेरा कुछ फायदा होगा, या लिमिट में आके नहीं। विश्व कल्याणकारी मैंने जो अपने हैं, जो अच्छी तरह सुनते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको सेवा करना। जो कुछ हमारा अपोजिशन करे, गलत कहे, उससे नफरत करना, यह विश्व कल्याणकारी का काम नहीं है। हमने, भगवान भी किसी से नफरत नहीं करता। नफरत करोगे तो मरीज का इलाज कैसे करोगे। फिर हमारे को है जिम्मेवारी लेना। आप जानते हैं कि ब्राह्मण को 2 ताज हैं, पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज है। जितना वो ताज अच्छा होता जाएगा उतनी आप जिम्मेवारी ज्यादा लेते जाएंगे। तो अपनी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, मनसा सेवा एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो हम उससे कतराएं ना रहे, आलस्य ना करें, वो है मनसा सेवा। इसलिए जिम्मेवारी रखना। फिर एक रस रहना। हम कभी कभी बहुत अच्छे मूड में हैं, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, दूसरा भी हमको देख के उमंग में आ जाता है, लेकिन सदा उमंग उत्साह में रहें वो नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों क्या पूजा नहीं होती, मूर्तियों की होती है, क्योंकि मूर्तियां एक रस रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। हम कभी कैसे कभी कैसे। और लास्ट है परिवार। अपने परिवार से कनेक्टेड रहना। ब्राह्मण परिवार से हमारा सारे कल्प का संबंध है, ब्रह्मा जी से सारे कल्प का। तो कई लोग ब्रह्मा जी को हटा करके शिव बाबा से मैं सब कुछ ले लेता हूं, या भाई बहनों से, सेंटर से मुझे क्या लेना है, संगठन से मुझे, ये भी एक कमजोरी है। तो परिवार से स्नेह रखना, एक रस रहना, दैवी गुणों में संपन्न रहना, अवगुण तो अपने अंदर आने ही नहीं देना, संपूर्ण निर्विकारी रहना और जिम्मेवारी लेना। ये हम सब करते हैं तो आप देखेंगे आपकी मनसा सेवा की क्षमता बढ़ेगी। और इतनी मनसा सेवा बेहद है, आप करते रहो, रात को जागो फिर शुरू कर दो, ब्रह्मा बाबा जैसे करते थे। ओम शांति।